ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं मास्टर मुरलीधर आत्मा हूँ। बाप की मुरली के ऊपर न्यौछावर होने वाली मुरली की धुन को समझने वाली, मुरली की धुन में खो जाने वाली बाप समान मास्टर मुरलीधर हूँ। आज बाबा समझाते बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेना है तो एक तो बाप को याद करो, दूसरा पवित्र बनो। बाबा कहते हैं पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, नवीनता है। पवित्र बनेंगे, योग बल से कर्मेंद्रियों को शीतल और शांत करेंगे तो सतयुग में कर्मेंद्रियां शांत और शीतल रहती है। बाबा कहते अभी तुम योग बल से इन कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हो। फिर बाबा आज समझा रहे श्रेष्ठ जीवन बनाने का सहज रास्ता है, एक तो बाप को याद और दूसरा दैवी गुण धारण करना और तीसरा पवित्र बनना है। चौथा बाबा कहते स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो बाबा समझाते हैं बच्चे, कोई कैसा भी व्यवहार करे, कोई क्रोध करे, कोई इविल बातें बोले, कुछ भी करे, तुम सुनी अनसुनी कर दो। तुम्हें वह बातें सुननी ही नहीं है, एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दो। तुम्हें अपनी श्रेष्ठ जीवन बनानी है, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। फिर बाबा आज मोक्ष के लिए समझा रहे, कई चाहते हैं हमें मोक्ष मिल जाए, हम आए ही नहीं। बाबा कहते ये ड्रामा है, इसमें तुम सब एक्टर हो, तो एक्टर में सभी एक्टिंग करने तो जरूर आएंगे ना। ऐसा कैसा एक्टर जो ऊपर ही बैठा रह जाए और एक्टिंग ही ना करे, तो उसको फिर एक्टर नहीं कह सकते। इसलिए बाबा कहते ये सब पानी का बुदबुदा सागर में मिल जाता है, आत्मा परमात्मा में मिलती है, ये सब है गपोड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बाबा कहते हैं ड्रामा की बात छोड़ करके पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझो ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा। बाबा कहते ड्रामा में कर्म भी जरूरी है, ड्रामा में आप कुछ तो कर रहे हो ना, इसलिए श्रेष्ठ बातों के लिए ये क्यों कहते कि ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा। नहीं, बाबा कहते कर्म करना भी ड्रामा में अभी फिक्स है। फिर बाबा ने आज रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनालिटी के बारे में अव्यक्त इशारा दिया। बाबा समझाते बच्चे, ग्रस्त में रहते हुए पावन रहना, ये इस समय ब्राह्मण जीवन की विशेषता है और सबके सामने ये चैलेंज भी है, जो चैलेंज तुम बच्चे ही रखते हो। 1/5/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? उत्तर है, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है, यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिटता जाएगा। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा है, बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है, यह तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा, यह है सबका बेहद का बाप। जिससे बेहद का सुख मिलता, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती, वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000 और कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे।
अब वह तो सब हैं लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं। हद की कोई बात ही नहीं है। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं और फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता। बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। यह तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो? कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। यह तो फैमिली हो गई। क्यों जाते, क्या लेने जाते, यह तो कोई भी समझ न सके, कह न सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही। प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोत्रे पुत्रियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेती हैं। हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था। फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता एक ही बारी। भक्ति मार्ग में फिर अनेक ऑफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन? तुम आत्माएं। यह भी तुम समझती हो हम आत्माएं स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पार्ट बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वह घर बार छोड़कर जंगल में जाते उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे तो है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं। गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना। अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता न चले। सिवाय योग बल के कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं
कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में कोई गंदी बीमारी आदि नहीं होती। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहां होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग, उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते, अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बाप की याद ना हो। यह मंदिर आदि क्यों बनाते, तो वहां कर्मेंद्रियां शीतल रहती हैं, कोई चंचलता नहीं रहती। कर्मेंद्रियां तो शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियां है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना। वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वह लोग कहते कर्मेंद्रियां वश नहीं हो सकती, बाप कहते योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो। बाप की याद में रहो, कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं है। बाप एक ही बार मिलते जब शरीर का लोन लेते हैं, तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते, फिर यह धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए, खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे, राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, यह कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है, उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रही। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए, एम ऑब्जेक्ट तो है ना। बच्चे जानते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, जिनको याद करते थे बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। बच्चियां कहती हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो तुमको बैकुंठ में मिलेगा ना। कृष्ण बैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो, तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहां जरूर प्रिंस प्रिंसेज ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, यह आश भी पूरी होती है। यूं तो प्रिंस प्रिंसेज यहाँ भी बहुत हैं, परंतु नरकवासी हैं। तुम जानते हो स्वर्गवासी को पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते तुमने बहुत भक्ति की, धक्के खाए। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो। यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो यह भाग्यशाली रथ है, इसने यह लोन पर लिया है। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, यह तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो,
दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दो। जो इविल बात पसंद न आए उसको तो सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है तो क्या करना चाहिए? जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। युक्तियां तो बहुत हैं, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना। अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं सब हैं। अब बाप आए हैं नगन होने से बचाने। बाप कहते इस मृत्यु लोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। वहां पतितात्मा तो जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पार्ट मिला हुआ है वह पूरा कर अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ से पत्ते थोड़े कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते, बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर हैं, एक एक के अंदर को थोड़े बैठ जानेंगे। मनुष्य समझते भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। बाप कहते तुम हमको बुलाते हो, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। मत यानी राय। तो बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है, जिससे हमारी सदगति होती। वही एक बाप सदगति करने वाला है, दूसरा न कोई। सतयुग में तो बुलाते नहीं हैं, अभी ही कहते सर्व का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कहकर आंखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो, जो बाप के साथ सर्विस करते उनकी यह माला है। शिव बाबा को रचता तो नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? अभी तुम फिर से बनते हो, जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाते। यह ब्रह्मा है सृष्टि को रचने वाला, सृष्टि का हेड। जो बुद्धिवान है वह यह बातें धारण करते, जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते मुझे याद करो और दूसरा पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं है। शरीर तो अंत में खत्म हो जाते, बाकी चित्र बनाते रहते। लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह फिर कहाँ गए? ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक ही है।
पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता। कई समझते मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। मोक्ष होता नहीं है, यह सब है गपोड़े। जो घर में बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़े हुआ। पुरुषार्थ जरूर करेंगे, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा वर्षा पाने का, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, योग बल की ताकत से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें ना तो सुननी है ना सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उससे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना, पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भाव। मुरलियां तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। अच्छा, ओम शांति।